65 लाख लोगों का अधिकार छीन लिया गया। वो कोई चोर भी डकैत भी नहीं है, पिछड़े जाति के हैं, वंचित जाति के लोग हैं। अगर झारखंड में भी जांच हो तो पता चलेगा कि यहाँ पे अगर रशीद अंसारी है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। पूरा ब्रह्मांड जो है वो सभी संतुलन पे ही आधारित है, और केवल ब्रह्मांड ही नहीं, चाहे प्रकृति की बात करें या सरकार की बात करें, न्यायिक व्यवस्था का बात करें, अर्थव्यवस्था का बात करें, सभी चीजें एक संतुलन पे ही आधारित होती है। और मनुष्य अपना पूरा जीवन यही सोचते व्यर्थ कर देता है कि वो इस संतुलन का नियंत्रक है। समय समय पे प्रकृति हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का ये नियंत्रण या ये सोच कि हम नियंत्रण में हैं, वी आर इन कंट्रोल, ये केवल एक मिथक है। अध्यक्ष महोदय, विश्व भर में हो रही ये जलवायु परिवर्तन आज के दिन में अपूर्णीय क्षति है, इरिवर्सिबल डैमेज। हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं इस क्षति से, और यही जलवायु परिवर्तन का एक पहलू है ये जो इस वर्ष भारत पूरे देश ने अतिवृष्टि को अनुभव किया है। और आप देखेंगे पूरे विभिन्न राज्यों में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी रहा अध्यक्ष महोदय, वो काफी अनइवन था, काफी असामान्य था। किन्हीं राज्यों में अच्छी वर्षा पड़ी, किन्हीं राज्यों में बिल्कुल भी नहीं, किन्हीं राज्यों में अतिवृष्टि, झारखंड उसमें से एक है। मगर पूरे भारत वर्ष में अगर देखा जाए तो लगभग 539 mm का वर्षा हुआ है। प्रत्येक साल 535 mm का वर्षा होता है एवरेज, 1% ही औसतन अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में बढ़त है। मगर झारखंड विशेष इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लगभग 760 mm का वर्षा हुआ है, जो पिछले वर्ष से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और अगर एवरेज, क्योंकि कई सारे माननीयों ने अलग अलग आंकड़ा दिया है, जो हम लोगों को आंकड़ा मिला है मौसम विभाग से, झारखंड में 70% अधिक बारिश हुई है। और किन्हीं जिलों में तो इतनी गंभीर स्थिति रही, जैसे सरायकेला में लगभग 240% तक गया, लोहरदगा में 300 से भी अधिक प्रतिशत, रांची में लगभग 190% से अधिकतर, खूंटी में 195% से अधिकतर। और आप देखेंगे तो हर एक राज्य इस तरह से प्रभावित रहा है। हाल ही के दिनों में अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के वोट अधिकार रैली के लिए हम लोग बिहार पहुंचे थे, और हमें देख के अचंभित हुआ कि आधा से ज्यादा खेतीवर जमीन बाढ़ में बह चुका है। बिहार की ये बात बता रही हूं मैं आपको। और क्योंकि वोट अधिकार रैली का भी हमने बात किया, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे SIR का क्या आवश्यकता है, पहले भी हुआ है। निश्चित रूप से पहले भी हुआ है अध्यक्ष महोदय, मगर संविधान के अनुच्छेद 325 में और 324 में ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है कि आप वोटर का लिस्ट बना सकते हैं, आप इलेक्शन का कंडक्ट कर सकते हैं। मगर आप 326 अनुच्छेद जब देखेंगे तो पढ़ेंगे उसमें कि ये जो पूरा प्राकलन है, पूरा प्रक्रिया है, इसको समावेशी करना है। अडल्ट फ्रेंचाइज का बात है अध्यक्ष महोदय उसमें, और 18 साल से ऊपर कोई भी है, चाहे वो चोर है, डकैत है, उसको इस देश ने वोट का अधिकार दिया है। 65 लाख लोगों का अधिकार छीन लिया गया। वो कोई चोर भी डकैत भी नहीं है, पिछड़े जाति के हैं, वंचित जाति के लोग हैं। और अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष में यह भी कहा कि अगर आप लोग यहाँ पे वोट चोरी हुआ रहता झारखंड में तो आप लोग इधर बैठे रहते। अध्यक्ष महोदय, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने वोट चोरी करने के लिए। अगर झारखंड में भी जांच हो तो पता चलेगा कि यहाँ पे अगर रशीद अंसारी है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है, शान से सुनिए नवीन जी। और अगर आपको माननीय मंत्री आग्रह कर रहा है, नवीन जी सुनिए, तो उसका भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जनादेश था, ये आह्वान था कि यहाँ के लोगों ने महागठबंधन सरकार को चुन के भेजा है। और बिहार में भी ये कितना भी पूर्वक रिविजन करा ले अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आपको भी बोलने मिलता है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट
अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री अपना बयान दे रही है। सबसे पहले किसान का गला दबाई ये लोग। 5,000 रुपया प्रति एकड़ मिलता था, उसको बंद कर दिया। और अभी वोटर लिस्ट की बात जो कर रहे हैं, आज किनको रोका गया है? लोगों का अधिकार का बात हो रहा है। अरे नेता प्रतिपक्ष, आप तो बैठ जाइए, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। आप लोगों को ताकत ही नहीं है इन्हें सुनने का। हम बोलेंगे। खैर अध्यक्ष महोदय, जब जब हम लोग खड़े होते हैं तब तक ये लोग वॉकआउट करते हैं, कोई नई बात नहीं है। चलिए बोलिए, आप बोलिए। खैर लोग अध्यक्ष महोदय, सुन लेंगे, बोलिए। तो कहने का अध्यक्ष महोदय, काफी सारे राज्यों में अतिवृष्टि का असर देखा गया है और ये केवल फसल की क्षति नहीं अध्यक्ष महोदय, इस अतिवृष्टि के दौरान आप देखेंगे तो मकान का क्षति, हम लोग सुन ही रहे थे, आदरणीय सभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि किस तरह से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, पेयजल की भी समस्या आ रही है और बिजली की भी समस्या आ रही है अध्यक्ष महोदय। तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार ने इस गंभीर विषय में चर्चा करा के दिखाया है कि हमारी सरकार संवेदनशील है और हम लोग इस पटल में केवल समस्याओं को रखने के लिए नहीं, मगर हमारी सरकार तत्पर है कि हम समाधान भी अपने लोगों के लिए यहाँ निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस अतिवृष्टि को लेते हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले जून के माह में ही एक बैठक किया था सभी आला अधिकारियों के साथ और ये निर्देशित किया था कि जितने भी नुकसान हुए हैं, जहां जहां जल जमाव के कारण जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन तमाम चीजों को जी सर, आपदा मंत्री भी बोलेंगे, इसके बाद मैं थोड़ा संक्षिप्त में रखूंगी। तो जहां जहां समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, इन्हीं तमाम चीजों को लेते हुए हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपने प्रक्रियाओं को भी शुरू कर दिया है। विभिन्न जगहों से हमें जो जिला का रिपोर्ट भी आ रहा है, काफी जगहों पे नुकसान हुआ है अध्यक्ष महोदय, किंतु धान का नुकसान अगर देखें तो धान में हमें 10 जो हमारा टारगेट लक्ष्य था उसके विरुद्ध में 10% ही हमें नुकसान हुआ है। मोटे अनाजों में ज्यादा अधिक थोड़ा नुकसान हम लोगों ने झेला है, मगर हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय ये आश्वासन किया है, आश्वस्त किया है सभी राज्य के सभी जनताओं को कि हम लोग अपने राज्य के आपदा निधि से जनता को मुआवजा, चाहे वो फसल का नुकसान का हो या मकान का क्षति का हो, उसको देने का काम करेंगे। हमारी विभाग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लगातार जो वैज्ञानिक सलाह है उसको किसानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो भी जिस तरह से रिपोर्ट हमें आ रहे हैं उसके लिए हम लोग मुआवजा का प्रावधान भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ जो बिरसा फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, प्रत्येक साल जो चलाई जाती है, उसमें भी अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी जारी है। तो किसी तरह से भी फसल का जो नुकसान, खास करके पैडी में जो नुकसान होगा, उसको भी व्यय करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या यूरिया की है और इसमें थोड़ा सा आखिरी में रखना चाहूंगी कि यूरिया का जो कंजम्पशन है, निश्चित रूप से इस वर्ष, क्योंकि पूरे देश भर में बारिश अधिक हुआ है, कंजम्पशन भी बढ़ा है, मगर हमारा स्टेट का जो एलोकेशन था लगभग 1,60,000 मेट्रिक टन जो एलोकेशन था, उसके विरुद्ध में हमें 1,13,000 मेट्रिक टन ही केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक सप्लाई मिला है। अभी भी लगभग 40 से 50,000 का गैप है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पत्रचार भी किया है केंद्र सरकार को इसका ये हाईलाइट करते हुए, और हम लोगों ने उन्हें कहा भी है कि जल्द से जल्द हमें ये सप्लाई, ये आवंटन उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, यूरिया का जो कमी है वो पूरे देश भर में है, आज के दिन में पूरे देश भर में। और अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस बात को इस पटल से कहना चाहती हूँ कि अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो केंद्र सरकार की गलत विदेशी नीति ही जिम्मेवार है। आज भारत देश पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा यूरिया का कंजम्पशन करता है, और ये यूरिया कहां से आता है? चाइना से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हमारी स्थिति, ट्रेड रिलेशन क्या है अध्यक्ष महोदय, इसको हम सभी जानते हैं। चाइना ने पिछले वर्ष ही यूरिया का जो सेल्स था उसको बैन कर दिया था। जून में ये बैन अपलिफ्ट हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद अभी तक इंडिया में ये बैन अभी तक चालू है।
तो ये तो इनकी विदेशी नीति है अध्यक्ष महोदय, ये कंप्लीट फेलियर है केंद्र सरकार का। आज हमारे पास सप्लाई जितना होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ पे पूरे देश भर में मांग है मगर उसका सप्लाई आज तक हमारे पास नहीं है, और इनका फेलियर अध्यक्ष महोदय, ये बार बार हमारे ऊपर मरते हैं। अब इनकी विफलता का समाधान हमारे पास नहीं है, मगर हाँ, हमारे पास, हमारी सरकार के पास जो भी कंप्लेंट्स आए हैं, लगभग 500 से अधिक हम लोगों ने रेड किया है। 800 लाइसेंसधारी जो कालाबाजारी कर रहे थे उनका सस्पेंशन हुआ है। 21 लाइसेंसधारी जो गलत कर रहे थे उनका सस्पेंशन को हम लोगों ने रद्द भी किया है, और उसके अलावा 2 FIR भी हुए अध्यक्ष महोदय। तो मैं यही बतलाना चाहती हूँ कि ये हमारी सरकार बिल्कुल हमारे किसानों के साथ पूरे मुस्तैदी से खड़ी है, और जो भी आवश्यकता पड़ेगा आगे भी अध्यक्ष महोदय अपने किसानों के वेलबींग के लिए उसे हमारी सरकार करेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in